हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड न्यूज़ पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 11 मार्च 2025 को जापान की राजधानी टोक्यो में एक 22 साल की इन्फ्लुएंसर एरी सातो की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना इतनी डरावनी थी कि इसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। लोग ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, बात है 11 मार्च 2025 की सुबह, करीब सुबह के 9:50 की। टोक्यो के शिंजुकू इलाके में ताकादानोबाबा स्टेशन के पास 22 साल की एरी सातो एक ऐप जिसका नाम है वहुवाच, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो टोक्यो की ट्रेनों और सड़कों की सैर दिखा रही थी और उनके 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स उन्हें लाइव देख रहे थे। अचानक एरी की चीख सुनाई दी। उनकी स्ट्रीम अंधेरी हो गई और बस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एरी सड़क पर गिर गई थीं। उनके सिर, गले और सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मौके पर ही एक 42 साल के शख्स केंजी ताकानो को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से खून से सना एक सर्वाइवल नाइफ बरामद हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हत्या बिना किसी प्लानिंग की नहीं थी। ताकानो और एरी पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब सवाल यह है कि एरी सातो थीं कौन? एरी टोक्यो की एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर थीं। उनके हु वॉच पर 2600 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन दोस्तों, उनकी यही खुली और बिंदास जिंदगी शायद इस हादसे की एक वजह बन गई। एरी ने पहले ही बता दिया था कि वो टोक्यो की यामानोते लाइन, यानी एक मशहूर ट्रेन लूप की सैर करने वाली है। और यही बात उनके हमलावर तक पहुंच गई। अब बात करते हैं केंजी ताकानो की, जिस पर इस हत्या का इल्जाम है। ताकानो 42 साल का है और टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर ओयामा का रहने वाला है। हैरानी की बात यह है कि वो और एरी पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात 2021 में एरी की स्ट्रीम्स के जरिए हुई थी। ताकानो उस रेस्तरां में जाने लगा जहां एरी काम करती थीं। उसने एरी को 2022 और 2023 के बीच करीब 25 लाख येन, यानी लगभग $17,000 उधार दिए। ताकानो का दावा है कि एरी ने ये पैसे कभी वापस नहीं किए। इस बात को लेकर 2023 में उसने एरी के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया और कोर्ट ने एरी को पैसे लौटाने का आदेश दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताकानो ने पुलिस को बताया कि उसे गुस्सा था, क्योंकि एरी स्ट्रीमिंग से पैसे कमा रही थी, लेकिन उसका कर्ज नहीं चुका रही थी। उसने एरी की लाइव स्ट्रीम देखकर उनकी लोकेशन ट्रैक की और महीनों पहले ही एक सर्वाइवल नाइफ खरीद लिया था। पॉज। उसने कबूल किया कि उसने एरी पर चाकू से हमला किया, लेकिन उसका कहना है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये दावा कितना सच है जब हम ये जानते हैं कि एरी पर 30 से ज्यादा बार चाकू से वार किए गए? ये हत्या इतनी डरावनी थी क्योंकि ये सब लाइव स्ट्रीम पर हुआ। एरी की स्ट्रीम में आसपास की इमारतें और निशान दिख रहे थे, जिन्हें देखकर ताकानो ने उनकी सही लोकेशन ढूंढ ली। ताकादानोबाबा स्टेशन। वो अपने शहर से टोक्यो आया, 2 चाकू लेकर, और सही मौके का इंतजार करता रहा। चश्मदीदों ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि ताकानो एरी को गिरने के बाद वीडियो बना रहा था और उनके सिर पर लात मार रहा था। पहले तो लोगों को लगा कि वो मदद कर रहा है, लेकिन उसने पुलिस के सामने हाथ उठाकर कहा, मैंने किया। एरी के 6500 दर्शक स्ट्रीम पर हैरान रह गए। लोग मैसेज कर रहे थे, वो कहां गई? कोई मदद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इन्फ्लुएंसर्स अपनी जिंदगी ऑनलाइन शेयर करते हैं, लेकिन इसके खतरे भी हैं। जापान में क्राइम की दर कम है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब कोई स्ट्रीमर निशाना बना। 2 साल पहले, 2023 में, एक 26 साल के शख्स को एक इन्फ्लुएंसर की हत्या के लिए 17 साल की सजा हुई थी। दुनिया भर में भी ऐसा हो रहा है। पिछले साल साउथ कोरिया में एक यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम पर अपने राइवल को मारा और अमेरिका में स्ट्रीमर अमोरांत के घर पर हमला हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि ऑनलाइन और असल जिंदगी के खतरों का फर्क कम हो रहा है। एक्स और इंस्टाग्राम पर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हु वॉच जैसे ऐप्स को सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने चाहिए या इन्फ्लुएंसर्स को अपनी लोकेशन छुपानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एरी एक इंसान थी। उनके सपने थे, दोस्त थे, परिवार था। उनकी हत्या ने हमें याद दिलाया कि स्क्रीन के पीछे असल लोग होते हैं। अब इस केस का स्टेटस क्या है? केंजी ताकानो जेल में है और उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। पुलिस उसकी मानसिक हालत और मकसद की जांच कर रही है।
वो लाइव स्ट्रीम का वीडियो भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ गलत फहमियां भी फैलीं। कुछ लोगों ने एरी को एक वॉइस एक्ट्रेस ए मोगामी समझ लिया, लेकिन उनकी एजेंसी ने साफ किया कि वो इस केस से जुड़ी नहीं है। इस हादसे ने कई इन्फ्लुएंसर्स को डरा दिया है। एक्स पर लोग सलाह दे रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करना या स्ट्रीम को डिले करना ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हम डिजिटल जमाने में अपनी सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करें? तो दोस्तों, ये थी टोक्यो में एरिसातो की दुखद हत्या की पूरी कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन कितना सावधान रहना जरूरी है। हमारी संवेदनाएं एरी के परिवार और फैंस के साथ हैं। आपके क्या ख्याल हैं? क्या इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जिंदगी शेयर करने का तरीका बदलना चाहिए, या ऐप्स को और सख्त नियम लाने चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिले। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्ते।